ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी हाल ही में यूपी सीनेट का एग्जाम दिया था, जो कि हमें देखने को मिला था 21 मई 2025 को। ठीक है, तो हमें 26 मई को रिजल्ट जो है देखने को मिल गया है बच्चों का। तो जिन बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है, यानी कि जिन्होंने 50+ स्कोर किया है, उन सभी बच्चों को क्वालिफाइड माना गया है। तो अब बारी है काउंसलिंग की। तो बेसिकली हमने एक जो एस्टिमेशन लगाया है वो ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो बेसिकली जून के फर्स्ट या सेकेंड जो वीक है उसमें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम जब हमारा काउंसलिंग होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया है एग्जाम, तो अब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स रहा जो मिस हो जाता है आपको सबमिट करे बिना, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। क्योंकि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग के राउंड्स चलते हैं, तो उसमें आपको 5 दिन का मौका दिया जाता है कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का। ठीक है, तो अगर आप उन 5 दिनों में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी फीस अगर सही से फुलफिल कर देते हैं ड्यूरिंग टाइम, तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। लेकिन किसी कारण के वजह से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं प्रोवाइड करा पाए हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर ये चीज़ ना फेस करनी हो, तो इसीलिए आपका ड्यूटी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स की जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग में चाहिए वो सब कुछ आज इस वीडियो में जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, किसमें आपके जो एडमिशन होगा उसमें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन सीनेट, यूपी सीनेट का जो आपको एग्जाम हमें देखने को मिला था उसमें। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो हमें पता है कि हमारा जो सबसे पहले होता है कि जब आप एग्जाम का फॉर्म अप फिलअप करते हो, तो उसके बाद हमारा जब एग्जाम होने से पहले हमें एडमिट कार्ड जो है वो देखने को मिलता है कि रिलीज होता है। ठीक है, तो उसका जो कॉपी है वो आपके पास होना ही चाहिए। नॉट इवन इन सीनेट, हर एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी जरूर से आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपसे ये जरूर मांगा जाता है। ठीक है, तो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, सबसे पहले एक फॉर्म प्रिंट, जो आप फॉर्म प्रिंट करते हो, तो जो हमारा फाइनल एग्जाम, मतलब जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसका फाइनल एक पेपर हमें देखने को मिलता है, जो जो हमने रिक्वायरमेंट भरी है, जो जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन भरी है, तो उसमें सारा डिटेल लिखा होता है। तो वो क्या करना है आपको, वो भी आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। और दूसरा अगर बात करें तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड प्रिंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें कि और मैम हमें क्या चाहिए, तो आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपको कब प्रोवाइड होता है, ड्यूरिंग काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान ही आपको क्या देखने को मिलता है, अलॉटमेंट लेटर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, एडमिट कार्ड का, और अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास 10th
का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट हमारे पास होना चाहिए, प्लस हमारे पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, 12th मार्कशीट भी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हमारे पास काउंसलिंग फीस स्लिप होनी चाहिए जो कि आपको मिलती है उसी दौरान, ठीक है। कब मिलती है? जब आप काउंसलिंग करते हैं उसी दौरान आपको क्या मिलती है? काउंसलिंग फीस की स्लिप मिलती है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कॉलेज फी स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए, कॉलेज की फी स्लिप भी होनी चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आपको कब मिलते हैं? जब आप काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके पास होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब आपको ऐसा लगे कि अब हमारा इस काउंसलिंग में, इस राउंड में हमें कॉलेज अलॉट हो गया है, अब हमें क्या करना है? एडमिशन लेना है, तो अब जब आपको ये पता चल जाए तो ही आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट की तरफ जाओ, ताकि जो आपके चीजें हैं, जो आपको लगे कि अब हम जो है प्रोसीड कर सकते हैं, तो ही जाओ। अगर आपको जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब तक आप फिटनेस टेस्ट मत करो। प्लस आपको फिटनेस टेस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी जो डॉक्टर है उसके ही साइन और स्टैंप जो है वो मानी जाती है वैलिड, ठीक है। तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपका अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमें क्या चाहिए, तो वो हमें चाहिए वेरिफिकेशन शीट, ठीक है, वेरिफिकेशन शीट चाहिए जिसमें आपका फोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन होते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन शीट चाहिए जिसमें आपका क्या होता है? फोटो, साइन प्लस आपका क्या होता है? थंब इम्प्रेशन, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या होना चाहिए? फॉर्म प्रिंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड का, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, 10-12 की मार्कशीट, काउंसलिंग फीस, कॉलेज फीस स्लिप होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेरिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए? शीट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपने फोटो लगाया होता है, प्लस आपने साइन किया होता है, प्लस आप थंब इम्प्रेशन यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो, आप जो है आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बाकी और चीजें क्या हो सकती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो वो होगी डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो हमारे क्या है, जो यूपी के बच्चे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए आपके पास? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बड़ी बात यहाँ पे आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, कि जो बच्चे ओबीसी और हमारा क्या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिन्यूड होना चाहिए, ठीक है। रिन्यूड हो कब? 1 अप्रैल 2025 के बाद का, ठीक है। अगर आपके पास पिछले साल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको रिन्यू कराया होना चाहिए, नया ईयर का नया होना चाहिए, जो कि वैलिड होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं एससी और एसटी स्टूडेंट की, एससी और एसटी स्टूडेंट जो है उनका जो ओल्ड सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होगा, ठीक है। तो उनको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। प्लस हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके पास उनका रिन्यूड यानी कि 2025 का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारा होना चाहिए कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यूएस या एनसीसी वाले बच्चे या एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनके पास भी क्या होना चाहिए? उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात की जाए तो हमारा टीसी हमारा होना चाहिए, या फिर हमारे पास माइग्रेशन होना चाहिए, या हमारा होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
तो जो हमारा टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, वो हमारे स्कूल से हमें मिलता है आफ्टर 12th। तो ये आपको अपने स्कूल से कलेक्ट करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके पास होना चाहिए 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रिंट चॉइस ऑफ कॉलेज लिस्ट, जो भी आपने कॉलेज लिस्ट जो है क्या करी है, चॉइस फिलअप करी है, उसका प्रिंट आउट जो है आपको आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, कॉलेज में उसको प्रोवाइड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। प्लस अगर बात की जाए कि आधार कार्ड के साथ साथ आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज आपके पास जरूर से होनी चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इनकी 3 कॉपीज जो है आपके पास जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको इन सब की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आज जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो ये किया है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूपी सीनेट की काउंसलिंग में बच्चों को जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम टाइमली आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सके इस बार, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना होए, क्योंकि नेक्स्ट मौका उन्हीं का है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।